हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और आज हम लोग का टॉपिक रहेगा नॉर्मलिटी, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा मोलरिटी और मोलरिटी। तो आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा नॉर्मलिटी। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, नॉर्मलिटी। और आइए देखते हैं कि नॉर्मलिटी क्या होती है। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। माने 1 लीटर अगर हमारे पास सोल्यूशन हो, उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उसी को कहेंगे मोलरिटी। अब नॉर्मलिटी क्या है? नॉर्मलिटी ने क्या कहा? इसने कहा कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या हो गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर मोलरिटी है तो नंबर ऑफ मोल रहेगा, अगर नॉर्मलिटी है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मलिटी। इसे कहेंगे नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। माने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो 1 लीटर में प्रेजेंट होगा उसी को क्या कहेंगे? नॉर्मलिटी कहेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक्स। और अगर हम बात करें तो नॉर्मलिटी को एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बेस पर हमारा फार्मूला क्या मिलेगा हमको? तो एन इक्वल टू मिलेगा हमको नंबर ऑफ, क्या कहा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो यही हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपान क्या है? प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो कि यहां पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बट किसमें? 1 लीटर कहा है ना, तो इन लीटर। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया? नॉर्मलिटी। फार्मूला क्या हमको मिला? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, अगर इसको हम देखें, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको नॉर्मलिटी निकालना है तो हमको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो पता है आपको क्या होता है। अब प्रश्न आया कि ये क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग निकालते हैं मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। यू कैन से, अगर हम डायरेक्टली अगर फार्मूला लिखें तो हमारे पास फार्मूला ये आएगा, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू का भी, किसमें? लीटर में होना चाहिए। तो अब देखिए यहां पर क्या है? डब्ल्यू अपॉन ई, ये क्या है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और ये क्या हो गया? आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो अगर हम वॉल्यूम को लीटर से मिलीलीटर में कर दो तो क्या होगा? डब्ल्यू अपॉन ई का ई रहेगा इंटू भी किस में हो जाएगा? ml में, और यहां पर इंटू का हो जाएगा 1000। ठीक, ये हमारा किस में आ गया? अगर सोल्यूशन हमारे पास मिलीलीटर में दिया रहता है तो। फिर से मैंने रिकॉल कर दूं, मैं आपको ने क्या बताया? मैंने कहा कि नॉर्मलिटी निकालने के लिए सबसे पहले क्या रखेंगे? मास रखेंगे। मास के अपान इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को निकालते कैसे मैं थोड़ा सा बताऊंगा। एसिड का अलग तरीके से निकलता है, बेस का अलग निकलता है और सॉल्ट का अलग निकलता है। इक्विवेलेंट मास कैसे मैं बताऊंगा। ये मास हो गया और ये हो गया इक्विवेलेंट मास, और यहां पर क्या है? वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम अगर लीटर में है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में हो गया तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो आइए एक न्यूमेरिकल लिख के देख लेते हैं भाई। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग। फार्मूला हो गया आपके पास। अब इस फार्मूले का यूज करके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देखते हैं। और इसी में हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। ठीक, चलिए, तो सबको सीखने के लिए पहले हम लोग लेते हैं एक न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल है हमारे पास, क्या है? इफ 0.98 ग्राम
H2SO4 are present in 500 ml of solution. 500 ml of solution. क्या फाइंड करना है? नॉर्मलिटी. फाइंड नॉर्मलिटी. ठीक, चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया. ये क्या है? क्वेश्चन. अब हम लोग यहां से क्या करेंगे? सोल्यूशन निकालेंगे इसका आंसर. तो चलिए पहले सबसे पहला काम फार्मूला लगाते हैं. ये कैपिटल एन क्या है? नॉर्मलिटी. कैपिटल एन नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहां पर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट किसमें? इन लीटर. ठीक, या फिर डायरेक्टली अगर हम फार्मूले का यूज करें तो हमने क्या लगाया था? W अपॉन E इंटू का V. लेकिन किस में दिया बेटा? ml में दिया है ना, 500 ml. तो यहां पर मैं ml वाला फार्मूला लिखता हूं, मतलब यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1000 से. ठीक, अब यहां पर देखिए n इक्वल टू W कितना दिया भाई? W तो दिया होगा हमको कितना? 0.98 अपॉन ई हमको निकालना पड़ेगा. इसको सीखिए ध्यान से. ई कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? किसका निकालना है? H2SO4 का. तो मैं आपको बताता हूं कैसे निकलता है. अगर इक्विवेलेंट मास आपको एसिड का निकालता है तो एसिड कौन होगा? जो H+ देगा. तो वह जितना H+ देगा वही उसका हो जाता है इक्विवेलेंट मास. सॉरी, जितना H+ देगा उससे आपको डिवाइड करना है. किसको डिवाइड करना है? जो उसका मोलर मास होगा. माने मोलर मास अपान एसिडिटी अगर बेस है तो, अगर या फिर अगर हमारे पास एसिड है तो मोलर मास अपान बेसिसिटी. ये हम लगाएंगे फार्मूला. मैंने क्या कहा फिर समझिए मेरी बात को. मैंने कहा कि H2SO4 एक एसिड है. इसका पहला काम क्या करना है? आपको निकालना है मोलर मास. तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका मोलर मास. कितना आएगा इसका मोलर मास? यहां पर क्या है? 1 इंटू का 2 प्लस सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू का 4. यहां पर कितना? 2 प्लस 32 प्लस 48. ठीक, सॉरी 64 होगा. 64 इसको पूरा कैलकुलेट कर देंगे कितना आ जाएगा? 98 आएगा. ठीक, अब यहां पर आ गया हमारे पास 98. तो 98 हमको क्या मिला? मोलर मास मिला. ये एक एसिड है, इसका हमने क्या निकाला? मोलर मास निकाल लिया. तो अगर एसिड है तो H+ देगा. अभी कितना H+ देगा? तो यहां पर कितना H है? 2 H है. H2 है, 2 देगा. तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए. कितना आ गया? 49. ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट मास. मैंने क्या कहा कि अगर कोई एसिड है तो एसिड का पहले निकालेंगे मोलर मास. मोलर मास निकालने के बाद वो कितना H+ देगा उस संख्या से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? इक्विवेलेंट मास. अगर कोई बेस है तो उसका भी निकालेंगे मोलर मास. इसके बाद अगर वो बेस है तो क्या देगा? OH- देगा. तो OH- वो कितना देगा? 2 3 4 5 जितना देगा उससे डिवाइड कर देंगे. फिर क्या निकल आएगा? इक्विवेलेंट मास निकल आएगा. अगर कोई सॉल्ट है तो क्या देगा? केटायन देगा और एनायन माने पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन देगा. तो कितना उस पर प्लस आ रहा है या कितना उस पर माइनस आ रहा है उस संख्या से डिवाइड कर देंगे तो उसका भी निकल आएगा क्या हमारे पास? इक्विवेलेंट मास. तो यहां पर क्या हुआ? H2SO4 था, उसका हमने क्या निकाला? मोलर मास निकाला. तो मोलर मास कितना आ गया? 98 आया. H2SO4 का मोलर मास 98 अपान कितना H+ देगा? ये 2 देगा. तो 2 से डिवाइड कर दिया 49. 49 क्या निकल गया हमारे पास? E. कैपिटल E का वैल्यू निकल के आया, मतलब इक्विवेलेंट मास आ गया. तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.98 अपान E का वैल्यू क्या है? 49 आ गया. इनटू का V ml, माने ml में वैल्यूम कितना दिया है? दिया होगा कहीं 500. तो 500 हो गया. इनटू का यहां पर कितना? 1000. ठीक, तो ये कट गया. 2 आ गया यहां पर. ठीक है, कोई डाउट? और इसके बाद यहां पर क्या होगा हमारे पास? ये तो कटेगा लेकिन यहां पर क्या है? दशमलव लगा हुआ है. तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और 100 से नीचे कर देते हैं. जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है ये हट जाएगा. तो हो जाएगा 49 दूनी 98. ठीक है, ये कट गया. तो 2 दूनी 4 आ गया ऊपर, लेकिन नीचे यहां पर 100 बचा है नहीं क्योंकि यहां पर पॉइंट तो था नहीं. तो 100 का 100 रहेगा. ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? n इक्वल टू, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो इधर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4. तो 0.000
0, यहाँ पर 100 4 बार जाएगा ना, 400 करेक्ट गया। तो कितना आ गया 0.04। ये क्या आया नॉर्मलिटी, माने इसका यूनिट मैंने बताया नहीं ना, इसका यूनिट होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका यूनिट क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, माने नॉर्मलिटी का यूनिट होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और आपका आंसर आ गया 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। एक बार पुनः ध्यान दे दीजिए आप लोग कैसे मैंने क्या किया। सबसे पहले आपके पास न्यूमेरिकल दिया गया, इफ 0.98 ग्राम H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन फाइंड द नॉर्मलिटी। 0.98 ग्राम क्या दिया है, मास दिया गया हमको। फार्मूला हमारे पास क्या है, N इक्वल टू W अपान E इंटू का भी ml इंटू का 1000। ठीक, ये हमारे पास है फार्मूला। तो W माने क्या है मास दिया है कितना 0.98, मैंने रख दिया यहां पर रखा 0.98 हो गया। ठीक है, E क्या होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि मोलर मास अपान एसिड है तो जितना H प्लस है, बेस है तो जितना OH माइनस है। तो क्या है एसिड है, इसका निकाला मोलर मास कितना आ गया 98 आ गया, और इसके बाद ये कितना H प्लस देगा 2 देगा, H2 है तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, आ गया आपका 49, और 49 इसका क्या गया इक्विवेलेंट मास आ गया। तो यहाँ पर रख दिया मैंने 49, यहाँ पर हो गया आपका 500 ml दिया था, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, इसको भी मैंने डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पर 1 2 दो अंक पर आपके पास क्या दशमलव है, पॉइंट है, तो मैंने 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, पॉइंट हट गया, 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पर बचा 100, तो 4 अपान 100 बचा, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो आ गया आपका 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर पर लीटर। ठीक है, ये ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है नॉर्मलिटी का यूनिट होता है। तो इस तरह से हम लोग जो बेसिक न्यूमेरिकल था, इजी वाला न्यूमेरिकल, इसको हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर एक टॉपिक हमारे पास और भी आता है, वो क्या आता है डिफरेंट जो इसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जो इसके टर्म होते हैं नॉर्मलिटी के, थोड़ा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो टर्म जैसे आपने देखा था ना, किसमें देखा था मोलरिटी में देखा था, बहुत सारे थे टर्म्स, ऐसे नॉर्मलिटी में भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो सभी को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या टर्म है हमारे पास। तो टर्म जैसे हमारा अगर स्टार्ट होता है, कोई कहा कि नॉर्मल सोल्यूशन है, कैसा है नॉर्मल सोल्यूशन है, तो माने क्या है N इक्वल टू है आपका 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहा कि सेमी नॉर्मल सोल्यूशन है, कैसा है सेमी नॉर्मल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा N इक्वल टू 1/2, या इसी को लिखते हैं N/2 सेमी नॉर्मल के लिए। ठीक, अगर कहा कि बाई नॉर्मल है, सॉल्यूशन कैसा है बाई नॉर्मल है, तो बाई नॉर्मल के लिए क्या होता है N इक्वल टू 2 हो जाएगा, माने 2N। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल में कहा कि आपका डेसी नॉर्मल है, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है, तो डेसी नॉर्मल के लिए क्या होता है N इक्वल टू 1/10, या फिर आप इसी को लिख सकते हो N/10 भी ले सकते हो। अगर आपसे कहा गया कि सेंटी नॉर्मल है, सेंटी नॉर्मल, तो यहां पर क्या होगा N इक्वल टू 1/100, या इसी को हम लिख सकते हैं N/100। तो ये जो है डिफरेंट टर्म्स कुछ हो गए नॉर्मलिटी के लिए, जिसका हम लोग यूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल में दिया है, कहा कि नॉर्मल सोल्यूशन है, तो हमारे पास नॉर्मल का मतलब क्या हुआ नॉर्मलिटी कितना है 1 है। लेकिन अगर कहा कि सेमी नॉर्मल है, माने N इक्वल टू क्या दिया हमको हाफ दिया, माने 1/2 दिया है, या इसी को N/2 भी हम लोग लिखते हैं। अगर कहा कि सोल्यूशन हमारे पास बाई नॉर्मल है, तो बाई नॉर्मल में क्या होगा N इक्वल टू 2 होगा, माने 2N होगा। अगर कहा कि डेसी नॉर्मल है, तो डेसी नॉर्मल के लिए क्या होगा N इक्वल टू 1/10, या फिर हम इसको लिख सकते हैं N/10। इसके बाद क्या है हमारे पास सेंटी नॉर्मल, अगर सोल्यूशन हमारे पास सेंटी नॉर्मल होगा तो क्या होगा N इक्वल टू 1/100, मतलब N/100 होगा। तो ये कुछ टर्म हो गए जिसका न्यूमेरिकल में यूज किया जा सकता है, देगा सवाल। ठीक है, तो अब इसमें एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो आइए उस रिलेशन को देखते हैं, वहां पर फार्मूला हमको क्या मिलता है उसको देखते हैं, उसके बाद उस फार्मूले पर बेस्ड क्या कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत इजी टॉपिक्स, उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या होगा रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। आइए उसको देखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है रिलेशन। आइए देखते हैं रिलेशन। तो टॉपिक है हमारे पास क्या है रिलेशनशिप बिटवीन
क्या, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। ये टॉपिक हमारे पास क्या टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो अगर नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में हमको संबंध को निकालना है तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। तो एक बहुत नॉर्मल फार्मूला होता है n इक्वल टू यम इंटू का यक्स, ये बहुत नॉर्मल फार्मूला और काफी इंपॉर्टेंट। n इक्वल टू यम इंटू का यक्स, देखिए n क्या है, नॉर्मलिटी है, और यम क्या है, मोलरिटी है। इंटू माने मल्टीप्लाई करना है यक्स, ये यक्स क्या है, वही है जो मैंने बताया एसिड के लिए, जो मैंने बताया बेस के लिए, कि अगर कोई एसिड है तो जितना H प्लस देगा वो होगा X, अगर कोई बेस है तो जितना OH माइनस देगा वो होगा X, अगर कोई सॉल्ट है तो जितना केटायन या एनायन देगा, माने जितना प्लस या माइनस देगा वो क्या होगा, X होगा। यही पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर इसके लिए मैं बहुत छोटा सा एक न्यूमेरिकल यहां पर रखता हूं। जैसे न्यूमेरिकल आपके पास कह दिया कि फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 m ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। क्या कहा कि फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 m ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। 1 मिनट में आंसर आएगा, आइए देखते हैं। n इक्वल टू m दिया है कितना, 0.2, तो यहां पर हो गया 0.2 इंटू का यक्स माने ये एसिड है ने, तो कितना H प्लस देगा, H2SO4 कितना देता है, अभी मैं निकाला था 2 देता है, कितना 2, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, माने n इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.4, आंसर आ गया 2 दिन 4। तो ये बहुत इजी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो यहां पर आंसर हमारे पास कितना आ गया, 0.4 आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और न्यूमेरिकल्स डिफरेंट टाइप के। जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल दिया है थोड़ा सा इससे अलग रहेगा इसी टॉपिक पर, फाइंड मोलरिटी ऑफ 0.3 NH3PO4 सॉल्यूशन। क्या कहा कि फाइंड मोलरिटी, इस बार क्या निकालना है, मोलरिटी को निकालना है, लेकिन क्या दिया 0.3 n माने नॉर्मलिटी दे दिया हमको, H3PO4 सॉल्यूशन। फिर फार्मूला हमारे पास ये क्या, n इक्वल टू m इंटू का यक्स। तो भैया आ जाइए देखते हैं, n दे दिया इस बार हमको, n कितना दे दिया है, कितना दिया, 0.3 दे दिया, कोई बात नहीं, इक्वल टू m को तो निकालना है, कोई बात नहीं, इंटू का यक्स क्या है, H3PO4, ये भी एसिड होता है ना, ये कितना H प्लस देगा, 3 देगा, तो यहां पर हो जाएगा 3। एक काम करते हैं ना, तो m इक्वल टू निकालते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 0.3 अपान, सॉरी हाँ 0.3 और अपान में कितना हो जाएगा 3, तो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, आई थिंक 3 से 3 कट गया, क्या बचा, m इक्वल टू 1 अपान 10 बचा, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.101, माने हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.1, ठीक। ये बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास क्या आ गया 0.1। तो इस तरह से नॉर्मलिटी दिया रहेगा, मोलरिटी को निकालना रहेगा, या फिर मोलरिटी दिया रहेगा, नॉर्मलिटी को निकालना रहेगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत इजी तरीके से n इक्वल टू m इंटू का यक्स करके निकालेंगे। याद रखिएगा n क्या है नॉर्मलिटी, m क्या है मोलरिटी, इंटू माने मल्टीप्लाई है, और ये x क्या होता है, अगर एसिड है तो वो जितना H प्लस आयन देगा, अगर वो बेस है तो जितना OH माइनस आयन देगा, ठीक। तो इस तरह से रिलेशनशिप निकल गया बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। अब एक टॉपिक हमारे पास और बचा, वो है कि मिक्सचर अगर दे दिया, मिक्सचर दे दिया किसी एसिड का या एसिड बेस दोनों का, किसका किसका, एसिड एसिड का या फिर बेस बेस का या एसिड बेस का मिक्सचर हो। नॉर्मलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर दिया हमको मिक्सचर
किसका मिक्सचर हो, या तो एसिड एसिड का मिक्सचर हो, या बेस बेस का मिक्सचर हो, या एसिड बेस का मिक्सचर हो। तो सबके लिए अलग अलग फार्मूले लिखते हैं। आइए देखते हैं उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हमारे पास है। तो मिक्सचर के लिए फार्मूला रिलेशनशिप तो हो गया, बहुत इजी भी था। अब अगला टॉपिक क्या है कि मिक्सचर के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बल्कि हम हेडिंग बना लेते हैं। क्या हेडिंग बनाते हैं? नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। माने मिक्सचर की नॉर्मलिटी निकालना है, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि एसिड और प्लस एसिड हो, OR बेस प्लस बेस हो। ध्यान दीजिएगा, या तो मैंने क्या कहा कि एसिड एसिड मिले हो या फिर बेस बेस मिले हो। तो उसके लिए क्या होगा? एसिड प्लस एसिड हो या फिर बेस प्लस बेस हो। तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है? N इक्वल टू होता है N1V1 प्लस N2 V2, और रहेगा तो प्लस में N3 V3 अपान जितने भी वैल्यूम है क्या V1 प्लस V2 या V3 V4 जितना भी रहेगा सबको क्या करना है? जोड़ देना है। अगर हमारे पास मिक्सचर में सभी के सभी केवल एसिड हैं तो सबका क्या करेंगे? N1V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 प्लस N4 V4 ऐसे से डॉट 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 जितने रहेंगे सबको जोड़ देंगे। अपान क्या V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ऐसे करके सबको भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब अगर क्या, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर एसिड एसिड हो या फिर केवल बेस बेस हो, एसिड बेस नहीं हो, तो ऐसे फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अब सपोज करिए कि यहाँ पर दिया हमारे पास 0.2 and 200 ml HCl, और इसके बाद दिया 0.3 and 300 ml या यहाँ से लिख देते हैं HCl मिक्स्ड विथ मिला है, किसमें मिला है? 0.3 N 300 ml ऑफ HCl, ठीक। फाइंड नॉर्मलिटी, क्या निकालना है हमको? नॉर्मलिटी को निकालना है, ठीक। तो वही बात होगी, ये यहां से यहां तक एक एसिड है और यहां से लेके यहां तक एक एसिड है, माने HCl ये भी HCl ये भी, लेकिन ये कितना है? 0.2 N है, 200 ml में है, ये 0.3 N है, 300 ml में है। तो दोनों एसिड ही हुए, तो फार्मूला हमारा यही लगेगा। फिर भी फार्मूला क्या है? N इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1V1, तो N1 कितना दिया है? 0.3 इंटू का V1 कितना है? 200 ml प्लस N2V2, N2 कितना है? 0.3 इंटू का V2 कितना है? 300 ml, ये हो जाएगा अपान, फिर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2, तो 200 प्लस 300 सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। तो अगर एसिड एसिड का मिक्सचर हो या फिर बेस बेस का मिक्सचर हो तो N1V1 प्लस N2 V2 अपान V1 प्लस V2 ये फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, जिससे हम लोग निकालेंगे नॉर्मलिटी को, ठीक है। तो ये हमारा एकदम इजी टाइप का रिलेशनशिप, सॉरी मिक्सचर के लिए फार्मूला हो गया, नॉर्मलिटी के लिए। लेकिन एक कंडीशन और भी बचा है, क्या कि अगर हमारे पास जो सोल्यूशन हो उसमें एसिड बेस दोनों हो, मिक्सचर तो हो लेकिन किसका हो? एसिड और बेस का हो। अभी तो क्या एसिड एसिड के लिए है, बेस बेस के लिए है। अगर एसिड बेस दोनों होंगे तब क्या करेंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला अलग होता है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। सपोज करिए कि इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आपका। कंडीशन नंबर 2 ये क्या है भाई? इसको देखें तो कंडीशन नंबर 2 कहा कि अगर क्या हो हमारे पास? एसिड प्लस बेस हो, माने एक एसिड हो दूसरा बेस हो, 2-3 एसिड हो 2-3 बेस हो, उससे नहीं मतलब, एसिड बेस दोनों होने चाहिए। तो सपोज करिए कि जैसे हमारे पास दे दिया, क्या दे दिया? 0.2 and 200 ml HCl मिक्स्ड विथ 0.3 and 300 ml NaOH, फाइंड नॉर्मलिटी
फाइंड नॉर्मलिटी। लो भाई क्या हो गया, एक HCl है और दूसरा अन्य OH। तो मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताऊं, अगर ऐसी बात हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है और किसका वैल्यू कम आ रहा है। अगर एसिड ज़्यादा होगा तो एसिड में से बेस को हटा देंगे, और अगर बेस ज़्यादा होगा तो बेस में से एसिड को हटा देंगे। कैसे पता, आइए चेक करते हैं। चलिए क्या करना है हमको, तो यहां पर पहले हम निकालेंगे NaVa, फिर निकालेंगे NbVb, ठीक। Na मतलब एसिड एसिड, बेस बेस, ठीक है। तो एसिड के लिए क्या होगा, 0.2 इंटू का 200 है Va, ठीक है 200, और यहां पर क्या होगा 0.3 इंटू का 300, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा, ऐसे आई थिंक 2 दूनी 4, 40 आएगा, और यहां पर कितना आएगा 90 आएगा, ठीक। तो ये एसिड का कितना आ गया 40 और बेस का कितना आया 90। तो ज्यादा कौन हो गया, बेस का ज्यादा हो गया ना। तो क्या करेंगे, बेस वाले में से एसिड को घटा देंगे। माने हमारे पास तब फार्मूला ये मिलेगा NbVb माइनस NaVa अपान वही V1 प्लस V2, सॉरी या फिर यहाँ ए माने हैं तो क्या हो जाएगा Va प्लस Vb, उससे नहीं मतलब है आपको, नीचे का जैसे तैसे रहेगा। या अगर हमारे पास बेस वाला ज्यादा आता तो क्या हो जाता, सॉरी एसिड वाला अगर ज्यादा आता तो क्या हो जाता है NaVa माइनस NbVb अपान फिर हो जाता Va प्लस Vb। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि हमको ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा, NaVa निकालना पड़ेगा एसिड का, और NbVb किसका निकालना पड़ेगा, बेस का। जिसका ज्यादा रहेगा कम वाले को उसमें से घटा देंगे, ये हमको काम करना है। अगर एसिड का ज्यादा है तो क्या करना है, एसिड वाले में से बेस को घटा दो। अगर बेस का ज्यादा है तो बेस में से एसिड को घटा दो। तो इस तरह से हमारा ये भी न्यूमेरिकल हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको रख के वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा इस न्यूमेरिकल के लिए, इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर क्या बेस का ज्यादा है ना तो ये वाला लगेगा, अगर एसिड ज्यादा था तो ये वाला लगता। तो यहाँ पर आप इसको रख दीजिएगा माइनस और Va प्लस Vb रख के सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा निकल आएगा क्या, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। तो ये हमारे पास हो गया नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर के लिए फार्मूला। यहाँ पर हमारा टॉपिक नॉर्मलिटी का क्लोज हो गया। अब एक टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट बचा है, वो बचा है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।